आज हम देखते हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ते हैं भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में स्थिर विद्युत की देखते हैं। स्थिर स्थिर जो विद्युत की है वो किस किस प्रकार से हम क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि में जिस प्रकार से वर्ग 2, वर्ग 1 और अन्य एग्जाम में जो मौलिक सिद्धांत करके पीएससी में पूछा जाता है, तो हम लोग बहुत गहरे लेवल से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक कूलम आवेश बराबर क्या होता है, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18, ये ध्यान रखना है। रेखिक आवेश घनत्व कितना होता है, इसका जो मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर है, ये ध्यान रखना है। हम देख सकते हैं जिस प्रकार से अगर किसी ऑर्बिट में हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्ष में होते हैं और केंद्र में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होते हैं, ये ध्यान रहे। इसके बाद हम देखते हैं वायु का जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है, तो हमेशा हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। मूल आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश कहलाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये ध्यान रखना कूलम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें हमको देखना है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जिस प्रकार हम किसी परमाणु में देखते हैं, अगर उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और उसमें न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उस प्रकार से प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होते हैं सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होते हैं सदैव निश्चित न्यूनतम मान का एक पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ऐसा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, जो Q = NE करके इसका हम इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम कूलम का नियम। कूलम का नियम जो है, जब कूलम में हम देखते हैं जो आवेश क्षेत्र होते हैं वो एक Q आवेश और P आवेश करके, Q आवेश और +Q और -Q2 करके रहेंगे। इस पर F जो बल है दोनों के बीच की दूरी R रहेगा। उसमें देखते हैं 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु आवेश कौन कौन से लिए हम, एक +Q और एक -Q लिए हैं। इनके जो मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है, उन दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर कूलम का नियम कैसे समझेंगे हम, 2 बिंदु आवेश रहेंगे Q1 और Q2, एक माइनस एक प्लस में, तो जिनकी जो मध्य में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल रहेगा, ध्यान रहे दोनों के आवेश के परिणाम के गुणनफल के कैसा रहेगा, अनुक्रमानुपाती होगा और इनके जो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ये हो गया। दूसरा F जो बल रहेगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। जब दोनों को मिलाएंगे तो F जो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r², ऐसा।
इसका अगर हम इसको के जो है लिख सकते हैं, जो स्थिरांक रहता है, अगर इसका मान देखें तो 9 इंटू 10⁻⁹ रहता है। अगर इसका 1/4π भी लिख सकते हैं, ऐसा बराबर कितना 1/4π Q1 Q2 बटे R2 न्यूटन करके। इस प्रकार से है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक अल्पांश जो धनावेश होता है, एक अल्पांश जो क्षेत्र है उसमें धनावेश जो रहते हैं उस पर कार्य करने वाले बल के बराबर होते हैं। जैसे E बराबर क्या होता है, F और एक आवेश, F बल हो गया, Q आवेश हो गया। अगर हमको बल बराबर देखना है तो आवेश और E रहेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर वेक्टर ई में उस बिंदु पर अति अल्प एकांक आवेश, एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो हम किसी काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक जो पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या होती है, उनको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स। इसके बाद देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी एक आवेश Q तथा आवेश के बीच की दूरी कितना होती है, 2L। एक L और दोनों L को 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जिसका बराबर है P बराबर है जो आवेश है Q, एक आवेश जो हमने Q करके लिया है और दूसरा 2L कर, दोनों के बीच की दूरी ये P हो जाता है। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा। अगर इसका हम एक समान बल युग्म ज्ञात करते हैं तो P sin थीटा रहता है। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग जैसे आवेश का क्वांटीकरण देखें, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किए। अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।